नमस्कार दोस्तों, एडवांस कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इंसर्ट टैब सीखने वाले हैं और इंसर्ट टैब में हम क्या सीखने वाले हैं, टेबल। वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में टेबल्स देखे थे और इंसर्ट करना मैंने आपको सिखाया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिटेल्स में इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलो आज का लेक्चर है तो शुरू करते हैं। देखो, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है। इसमें हम होम टैब पर है। हमें कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब पर। और इंसर्ट टैब पर मैंने लास्ट लेक्चर को आपको बताया था टेबल इंसर्ट करना, शायद आपको याद होगा ही। तो चलो आज हम इंसर्ट टेबल करना वापस से सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो, जो भी रो में सिलेक्ट करूँगी, जो भी कॉलम में सिलेक्ट करूँगी, वो क्या होगा, पेज पर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपको इंसर्ट टेबल करना है तो आप यहाँ से इंसर्ट टेबल भी बोल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम आते हैं और नंबर ऑफ रो आते हैं। आपको नंबर ऑफ कॉलम आपको 5 करना है तो आप 5 कर सकते हैं, और नंबर ऑफ रो मैं बढ़ाती हूँ, यहाँ पर मैं 3 करती हूँ तो ये 3 होंगे। और फिर ये देखो, और फिर फिक्स कॉलम विथ ऑटो, ये यहाँ पर आता है ऑप्शन, और यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ। देखो, वैसे इसमें 2 भी ऑप्शन है, ऑटो फिट टू कंटेंट एंड ऑटो फिट टू विंडो। तो हम पहले ये देखते हैं फिक्स कॉलम विथ और इसे ओके कर देते हैं। तो देखिए, ये कॉलम, ये टेबल इस तरह से इंसर्ट हो गया। 5 कॉलम आ गए और 3 रो आ गए, और टेबल ऑटो फिट विथ के साथ इंसर्ट हो गया। तो चलो अब हम देखते हैं कि ये जो टेबल है, मैं ज़रा अंडू कर देती हूँ और इंसर्ट टेबल पर वापस टेबल ऑप्शन पर जाती हूँ, इंसर्ट टेबल बोलती हूँ, और फिर देखते हैं कि ऑटो फिट कंटेंट क्या है। तो ऑटो फिट कंटेंट पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ और इसे ओके कर देती हूँ। देखो, ये टेबल इंसर्ट हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है, स्मॉल तरीके से हो गया है। तो हम देखते हैं कि ये फिट कैसा होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ सीरियल नंबर, और नेक्स्ट कॉलम में लिखती हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट। तो ये क्या करता है, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वो ऐसे ऐसे उस साइज़ को फिट कर देगा। इसीलिए ये टेबल, और आप इसमें और भी कुछ डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट डाला, ये डाला तो ये क्या हुआ, कॉन्टैक्ट में जो जगह लगती है, कॉन्टैक्ट वर्ड में के लिए जो जगह लगती है, उसने वो जगह ले ली, या उतना वो बढ़ता गया। और देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। मैं इसे अंडू कर देती हूँ, इंसर्ट टेबल, और इंसर्ट टेबल थर्ड क्या है, ऑटो फिट विंडो, और इसे ओके कर देती हूँ। तो ये ऑटो फिट विंडो से इंसर्ट हो गया। ऑटो फिट विंडो यानी क्या, ये जो पेज की जगह है जो दोनों साइड से, वो ऑटो फिट हो गई, यानी कि उसने अपनी पूरी जगह ले ली है। तो आपने देखा टेबल किस तरह से इंसर्ट होते हैं। 2-3 तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं आप, एक विथ के साथ, देन कंटेंट के साथ, देन विंडो के साथ, और इसे आप ओके करके वो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। देखते हैं आगे, ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे ड्रॉ टेबल का, यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो आपको यहाँ पर पेंसिल दिखाई दे रही है। अगर आप पेंसिल से टेबल ड्रॉ करोगे तो आप ये टेबल ड्रॉ होने लगेगा। मैं यहाँ पे कॉलम करती हूँ 1 2 3, और यहाँ पर मैंने एक लाइन और खींची 4। अब हमको क्या करना है, रो पर लाइन खींचनी है। रो के लिए मैंने यहाँ पर और स्लिपिंग लाइन दे दी और एक स्लिपिंग लाइन दे दी। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉ टेबल से टेबल अपनी मर्जी से खुद ड्रॉ कर सकते हैं। हमें जैसा चाहिए वैसा हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, अब ये पेंसिल एस्केप करने से चली जाएगी। अगर आपको पेंसिल फिर से चाहिए हो तो आप फिर से ले सकते हैं, और नहीं चाहिए हो तो एस्केप बटन पर क्लिक कर आप ये पेंसिल हटा सकते हो। मैं Ctrl+A करके ये टेबल है वो डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद आपके पास कौन सा ऑप्शन है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। पर ये क्या है, डिसेक्टिव है। इसके लिए टेक्स्ट यानी कि क्या, हमें इसके लिए एक पैसेज चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ पैसेज
टाइप कर देती हूँ। जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक कुछ पैसेज लिया हुआ है। अब हम करते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो ये देखिए अब ये क्या हुआ है, मैं इसे सिलेक्ट कर देती हूँ ऑल पैसेज और टेबल पर गई और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब ये क्या हुआ है, डिसएक्टिव, सॉरी ये एक्टिव हो गया, पहले क्या था डिसएक्टिव था। अब मैं इसे टेक्स्ट टू टेबल करूँगी तो इसने नंबर ऑफ रो है वो डिसएक्टिव है, इसने मुझे क्या कहा है ये 2 रो में फिट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर कॉलम 2 रखूँगी तो रो ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। अगर मैं इसे 3 करूँगी तब भी वो 3 रो में कॉलम में बट सकता है। और मैं इसे फिक्स्ड कॉलम विड्थ के साथ ओके कर देती हूँ। तो फिर क्या हुआ, ये टेबल ये टेक्स्ट क्या हुआ, कन्वर्ट टेबल में हो गया है। अगर देन मैं इसे अंडू कर देती हूँ, ये आपको समझ में आया ही होगा, सॉरी। और हम देखते हैं अब सेकेंड ऑप्शन क्या है, एक्सेल स्प्रेडशीट। मैं यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट करूँगी तो वर्ड में एक्सेल की शीट आ जाएंगी और यहाँ पर एक्सेल के जो टैब है वो ओपन हो जाएंगे, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये तो वर्ड में होते ही, लेकिन फॉर्मूला और डाटा नाम का ये जो टैब है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। यानी कि हम जो भी टाइप करेंगे, हमें फॉर्मूला वगैरह आपको यहाँ पर टाइप करना है तो आप वर्ड में भी क्या बोलते हैं एक्सेल ला सकते हो। कहाँ से कहाँ मैंने यहाँ टेबल इंसर्ट कर सकते हो और उसमें भी एक्सेल में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं एक्सेल का वीडियो आपको बाद में दिखा ही सकती हूँ। अगर आपको एक्सेल नहीं आ रहा हो तो मैं बाद में आपको सीरीज़ में सिखा दूँगी। पहले तो हम यहाँ वर्ड पर कंसंट्रेशन कर देते हैं। देन सेकंड ऑप्शन है क्विक टेबल। यहाँ पर आपको ऑटो डिज़ाइन दिए गए हुए हैं, कुछ टेबल ऑटो दिए गए हुए हैं। आपको जो भी पसंद आए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह सब रेडीमेड किया हुआ है। अगर आपको कोई भी पसंद आए तो वो आप सिलेक्ट कर इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ एक टेबल में इंसर्ट कर देती हूँ। मैंने ये टेबल यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है। अब हम देखने वाले हैं डिज़ाइन और लेआउट। तो चलो आप इस टेबल पर हम काम करना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ पर कुछ डाल देती हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर, सेकंड पर नेम, देन कॉन्टैक्ट, देन कोर्स और रोल नंबर, देन मार्क्स एंड फीस। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ कॉलम में जो टेबल है उसमें कुछ डाला हुआ है और कुछ लिखा हुआ है। आज मैं टेबल में कोई भी पॉइंट रखने वाली हूँ, आपको सारा पूरा टेबल में और टैब आपको बताने वाली हूँ। आपको कोई भी परेशानी इसमें नहीं आएंगी, इसलिए मैं आज आपको ये टेबल का जो टैब है वो पूरे तरीके से बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ ये मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो हम कंटिन्यू कर देते हैं। मैंने टेबल फिल कर दिया है। अब सबसे पहले हम डिज़ाइन जो टैब आता है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो हम यहाँ डिज़ाइन टैब का मैं बताती हूँ कि डिज़ाइन टैब में हम टेबल को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ स्टाइल सिलेक्ट कर देती हूँ। इस टेबल के लिए मैंने ये ब्लू वाला सिलेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं हम ये टेबल स्टाइल ऑप्शन क्या है। अगर मैं हीडर का क्लिक हटा दूंगी तो ये हीडर क्या होगा, नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। जैसे कि ये सेकेंड नंबर का जो टेबल लाइंस है वही से ही क्या हुआ, हीडर की लाइंस बन गई है। अगर मैं हीडर पर क्लिक करती हूँ तो हीडर क्या होगा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। और फिर मैंने लास्ट रो में क्लिक किया तो लास्ट रो में यहाँ देखिए डबल अंडरलाइन आ गई है ऊपर से। तो मैं जिसे भी क्लिक करूँगी, अगर आपको हटा देना है तो आप हटा दे सकते हैं। देन मैंने फर्स्ट कॉलम पर ये क्लिक है वो हटा दिया तो उसमें चेंजेस नज़र आएंगे आपको, आप देख सकते हैं।
ये कैसे चेंज हो रहे हैं। देन लास्ट कॉलम पर गई मैं, तो लास्ट कॉलम में यहाँ पर लास्ट कॉलम में आपको नज़र आ जाएंगे, और मैं फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करती हूँ तो फर्स्ट कॉलम में आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगे। अब ब्रांड रो और ब्रांड कॉलम एक क्या है, एक के बाद एक डिज़ाइन आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रांड कॉलम बोला तो क्या हुआ, ये एक के बाद एक डिज़ाइन आ गए हैं। मैं ब्रांड रो बोलूँगी तो ये क्या हुआ, ब्रांड रो में एक के बाद एक नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ये चाहिए हो तो रख देना, और नहीं चाहिए हो, ये आपको नहीं चाहिए समझा, बैंड रो में इसे हटा देती हूँ तो ये क्या होगा, एक के बाद रो एक डेकोरेट हो जाएंगी। ये आपने सीखा कहाँ से, अगर आप दोनों पर ही क्लिक करोगे तो वो ऐसे दिखाई देंगी इस तरीके से। उसके बाद ऑप्शन है शेडिंग। अब देखिए आपको ये जो कॉलम है वो कहाँ से, यहाँ से दिखाई दे रहे थे। मैं यहाँ पर ब्रांड हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए आपको यहाँ पर ये जो आ रहा है, मैं इसे टेबल सिलेक्ट कर देती हूँ और शेडिंग से मैं यहाँ पर कुछ कलर सेलेक्ट कर देती हूँ। मैं जैसे जैसे कलर सेलेक्ट करूँगी वैसे वैसे क्या होगा, इसमें चेंजेस आए जाएंगे। और यहाँ पर कलर दिए गए थे, लेकिन आपको यहाँ पर अपने पसंदीदा कलर चाहिए हो तो हम यहाँ से कोई भी हमारे पसंदीदा कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से, शेडिंग ऑप्शन से। मैं यहाँ पर ब्लू ठीक है, थोड़ा सा फैन कलर लेती हूँ, येलो कलर ले लिया मैंने। देन उसके बाद मैं आपको और एक बताती हूँ कि मैंने ये जो है हिडर सिलेक्ट किया। देखिए सॉरी, ये मैंने हिडर सिलेक्ट किया और मेरे को ये इसका कलर चेंज करना हो तो मैं शेडिंग ऑप्शन पर गई, यहाँ से मैंने अलग शेड रखा। मेरे को ये सीरियल नंबर है 1, उसका शेड अलग चाहिए, मैंने उसका अलग रख दिया। ये ग्रीन रख दिया, इसका अलग चाहिए, इसका अलग कर सकती हूँ। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज टेबल बना सकते हैं। आपको जो भी कलर पसंद आए उसमें आप कोई भी रो पर, कोई भी सेल पर या कोई भी कॉलम पर लगा सकते हैं। मैं इसे अंडू कर देती हूँ। ये कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ही अच्छा दिखाई दे रहा है। कस्टमाइज कलर में मेरा थोड़ा सा ज़रा कलर का क्या बोलते हो पसंद नहीं है। आपको अगर पसंद हो उस ऐसे कस्टमाइज कलर है करना तो आप कर सकते हैं। देन हम जो है पेज है या सॉरी ये जो टेबल है उसे हम बॉर्डर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बॉर्डर किया, इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये क्या हुआ, टेबल को पूरी तरीके से बॉर्डर आ गई है। अगर आपको सिर्फ क्या करना है, ये बॉर्डर हटानी है तो यहाँ पर नो बॉर्डर कर सकते हैं, फिर बॉर्डर क्या होंगी, चली जाएगी। मैंने फिर से टेबल सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप जो भी आउटसाइड में बॉर्डर कर सकते हैं तो आप उस साइड का ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। लेफ़्ट में करना चाहते हैं तो लेफ़्ट में क्लिक कीजिए, राइट में करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हुए हैं। अगर आपको बॉर्डर कलरिंग में चाहिए तो आप कलरिंग में या अलग अलग शेप में भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आपको कलर में चाहिए हो तो अलग अलग कलर उसमें डाल सकते हैं। अगर आपको अपना टेबल कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है, हमें बॉर्डर किस में चाहिए, रेड कलर में चाहिए तो आप रेड कलर में डाल सकते हैं। इससे विथ से हम उस बॉर्डर की साइज़ बढ़ा सकते हैं। आपको साइज़ थोड़ी बड़ी चाहिए और मेरे को ये जो बॉर्डर है वो डबल अंडरलाइन में चाहिए हो तो मैं यहाँ से डबल अंडरलाइन सिलेक्ट कर देती हूँ। यहाँ से कलर चेंज कर देती हूँ, ये कलर चाहिए, और यहाँ से उसकी साइज़ बढ़ाती हूँ और यहाँ पर मैं इसे ओके कर देती हूँ। तो क्या हुआ, टेबल को बॉर्डर आ गई। लेकिन बॉर्डर में हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अगर आपको बीच में चाहिए हो तो बीच का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और बीच में चाहिए हो तो और बीच में सेलेक्ट करेंगे और इसे ओके कर देंगे तो सारे बीचों बीच भी बॉर्डर आ जाएंगी। और यहाँ पर हम उसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ये हमने बॉर्डर्स लाइंस देखे, यहाँ से भी हम साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें पहले सिलेक्ट करना होगा। मैंने सिलेक्ट किया, टेबल सिलेक्ट किया और लेआउट, और यहाँ से मैं साइज चेंज कर दूँगी तो ये चेंज हो जाएंगे। तो
हमने टेबल में जो देखा, अब हम देखते हैं बॉर्डर। तो वैसे तो बॉर्डर का ये भी ऑप्शन है, ये सब बॉर्डर ही है। हम पेन से ड्रॉ कर सकते हैं तो पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको पेन से ड्रॉ करना है, यहाँ पर भी कुछ अलग अलग बॉर्डर दिए गए हुए हैं और यहाँ से यहाँ पर उसकी साइज़ दी गई हुई है। मैं यहाँ पर पेन सेलेक्ट करती हूँ, ये बॉर्डर सेलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ से भी बॉर्डर क्या करती हूँ, ड्रॉ करती हूँ। अगर आपको पेन से ड्रॉ करना है तो पेन से ड्रॉ कीजिए और आपको डायरेक्टली ऑटो सेट करना है तो ऑटो सेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बॉर्डर ऑप्शन में जाकर बताया, ऑल बॉर्डर कीजिए या फिर आउटसाइड बॉर्डर कीजिए और लेफ्ट साइड बॉर्डर कीजिए। आपको जो पसंद आए वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लेआउट ऑप्शन। लेआउट हम ऑप्शन में हमें क्या है, सिलेक्ट ऑप्शन का एक दिया गया हुआ है। हम टेबल पर ही ये जो प्लस साइन है वहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये टेबल ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर हम माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या है, व्यू गाइडलाइन। तो हम व्यू गाइडलाइन के बारे में, मैं यहाँ पर टेबल पर जा रही हूँ डिज़ाइन पे और इससे बॉर्डर ऑप्शन में गई और मैं यहाँ पर करती हूँ, सॉरी इसे मैं क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पर मैं बॉर्डर ऑप्शन मोर में गई और इसे नो बॉर्डर करती हूँ और सारी बॉर्डर चली जाएंगी। अब आपको यहाँ पर बॉर्डर दिख रही नहीं दिख रही, तो फिर चलो गाइडलाइन ऑप्शन पर जाते हैं। मैंने टेबल पर क्लिक किया, लेआउट में गई और गाइडलाइन पर गई। तो देखिए आपको ये जो लाइंस दिखाई दे रही है, अगर आप कंट्रोल पी करेंगे तो आपको ये ग्रेड लाइंस नहीं दिखाई देंगी। देखिए हमें यहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपको इसे देखना है तो वापस इंसर्ट में गई और लेआउट में गए और इससे क्या होगा, ग्रेड लाइंस हाइड हो जाएगी। अगर आपको ग्रेड लाइन दिखनी है तो आप क्या करेंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, ऑल टेबल बॉर्डर करेंगे और फिर वो प्रिंट में आपको बॉर्डर सब दिखाई देंगी। सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर क्या है, हम टेबल को कहाँ रखना चाहते हैं। हम पेज के लेफ़्ट में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं या नन में, यानी वो ऑटो फिल हो जाएगा, और फिर अराउंड में रखना चाहते हैं यानी कि बीचों बीच। तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे ओके कर सकते हैं। मैं पहले टेबल सिलेक्ट कर देती हूँ और प्रॉपर्टीज़ में जाती हूँ। अगर आपको लेफ़्ट में चाहिए हो, राइट में चाहिए हो या फिर यहाँ पर चाहिए हो तो आप जो चाहिए वहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे चाहिए, नहीं यहाँ पे चाहिए, नहीं यहाँ पे चाहिए, मैं इसे ओके कर दूँगी। देखिए इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, पेज के थोड़े से टेबल की साइज़ थोड़ी कम कर देते हैं। मैं यहाँ पर से कम कर रही हूँ साइज़ 100। अब मैं लेआउट में गई और फिर प्रॉपर्टीज़ में गई और मैं इसे लेफ़्ट में रखूँगी, लेफ़्ट में जाएगा, राइट में रखूँगी, राइट में जाएगा, और यहाँ पर रखूँगी तो वो वहाँ पर चलाएगा, और इसे ओके करूँगी तो वो अपनी जगह बदल देगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पेज की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल सेट करके वापस के टेबल में आ गई हूँ। और देन हमने डिलीट ऑप्शन देखा। अगर आपको सेल डिलीट करना है, सेल यानी कि क्या, सिर्फ ये कॉलम 97 का जो कॉलम है वो सिर्फ डिलीट करना है तो आप सेल डिलीट और इस पर डिलीट कर सकते हैं, तो ये सेल डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से मैं इसे वापस ला रही हूँ, वापस मैं डिलीट ऑप्शन पर गई। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है, हमारा कर्सर कहाँ है, 97 पर, और हम डिलीट कॉलम बोलेंगे तो वो पूरी का पूरा कॉलम जो मार्क्स का कॉलम था वो डिलीट हो गया। मैं कंट्रोल जेड करती हूँ वापस और वो कॉलम आ जाएगा। यानी कि देखा हमने, अगर आपको कॉलम डिलीट करना है कॉलम डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट करनी है, हमारा कर्सर कहाँ है, 97 पर। अगर मैं रो डिलीट करूँगी तो वो लास्ट रो है वो निकल गई। देखिए अगर हमें जो भी डिलीट करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप डिलीट टेबल बोलेंगे तो पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। ओह माय गॉड, वापस टेबल चला गया। अगर हमको वो वापस चाहिए हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल जेड से हम हमारा टेबल वापस ले आते हैं और हमारी 4th लाइन भी। देन हम देखते हैं इंसर्ट अबो और इंसर्ट बिलो। अगर हमें यहाँ पर और एक नंबर ऐड करना होगा, जो 5वां नंबर का हमें और एक रो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट बिलो, और यहाँ पर मेरे को और एक
टेबल यहाँ नीचे इंसर्ट हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से अगर हमको यहाँ ऊपर में हेडर के ऊपर में और एक रो चाहिए हो और एक कॉलम चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट अबो। ओह सॉरी, हमारा जो ये था कर्सर था ये यहाँ पे था, इसलिए वो उसके ऊपर इंसर्ट हुआ। मैं यहाँ पर कोर्स पर करती हूँ और इंसर्ट अबो करती हूँ, तो इसके ऊपर में क्या हुआ, हमें एक टेबल की जो लाइंस है वो ऐड हुई दिखाई दे रही है। मैं कंट्रोल Z से ये वापस जैसा था वैसा कर देती हूँ। देन मैं यहाँ पर आई 97 पर है। अगर हमको टेबल राइट साइड से बढ़ाना हो तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको, मैं यहाँ 3 पर कर्सर लाती हूँ और अगर आपको लेफ़्ट साइड से बढ़ाना है तो हम लेफ़्ट साइड से भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसी से ही बढ़ा सकते हैं। अगर मैं ये में CIT इस पर क्लिक करती हूँ और कोर्स और कॉन्टैक्ट के बीच में मुझे एक टेबल चाहिए हो तो मैं इंसर्ट लेफ़्ट बोलूँगी और उसके बीचों बीच एक टेबल या एक लाइन बढ़ जाएगी। मैं कंट्रोल Z करके ये सब मिटा देती हूँ। देन देखो मैं यहाँ पर एक हेडर पर एक टेबल इंसर्ट कर देती हूँ। अब मेरे को यहाँ पर हेडिंग देनी है। अब मैं कैसे दूँगी, क्योंकि ये अलग अलग कॉलम सेल यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं ये सेल पूरे सिलेक्ट कर देती हूँ और मर्ज सेल बोलूँगी तो ये सेल क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर बोला यहाँ स्टूडेंट डाटा। अब मुझे ये जो नेम है उस टेबल का मुझे वो बीचों बीच चाहिए हो तो मैं होम टैब पर जाऊंगी और इसे सेंटर में लाऊंगी तो ये टेबल का नाम हो गया। ये कहाँ से किया मैंने, मर्ज सेल से किया, यानी कि टेबल को हम मर्ज कर सकते हैं। 2 3 4 हमें जो सेलेक्ट करने हैं वो सेल सेलेक्ट करके हम उसे एक साथ बना सकते हैं या फिर मर्ज कर सकते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल मैं यहाँ पर स्टूडेंट पर गई और यहाँ पर स्प्लिट सेल्स बोली और ये आपको जिस नंबर में करना है मैंने वहाँ किया। ये क्या हुआ, ये जो हेडर है वो क्या हुआ, 2 भागों में बट गया। यानी कि हम किसी भी जो हेडर है हम किसी भी भागों में बटा सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट डाटा है, उसमें जो स्टूडेंट नेम है 1 है 2 है या फिर ये B है, B और C है, तो हम इसे बट सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 पर क्लिक करती हूँ और स्प्लिट टेबल कहती हूँ। ये क्या होगा, एक ही टेबल 2 भागों में बट जाएगा। किस में यूज़ किया हमने, यहाँ पर किस ऑप्शन का यूज़ किया, स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल ऑप्शन क्या करता है, एक टेबल को 2 हिस्सों में बटा देता है। तो मैं कंट्रोल Z करके ये मैं इसे वापस जैसा था वैसा कर देती हूँ। ये ऑप्शन हमने देखा ऑटो फिट टेबल, ये हमने ड्रॉ टेबल पर इंसर्ट टेबल करते वक्त ही देखे थे। ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट कॉलम। अगर ऑटो फिट कंटेंट करना है तो वो वापस जैसा था वैसा चला जाएगा। ऑटो फिट विंडो करेंगे तो ये जो यहाँ से जितनी जगह है वहाँ से उतनी जगह वो ले लेगा। और ऑटो फिट विथ करोगे तो वो ऑटो फिट विथ भी हो जाएगा। ये ऑप्शन हमने कहाँ देखे थे, इंसर्ट में टेबल पर और यहाँ पर टेबल इंसर्ट में और यहाँ पर ही देखे थे ना, ऑटो फिट कॉलम, ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडो में। तो ये कंट्रोल Z करके मैं वापस अपनी जगह आ जाती हूँ। लेआउट में हम क्या देख रहे हैं अब, हाइड और विथ, ये ऑप्शन हम देखेंगे। अब मैंने यहाँ पे टेबल के इफ़ेक्ट हटा दिए हैं ताकि मैं आपको ये अगला ऑप्शन बता सकूँ। देखिए मैंने यहाँ पर 1 पर क्लिक किया। अगर आपको मैं इस टेबल की हाइट बढ़ानी हो तो उसकी हाइट बढ़ा सकते हो। आप जिस पर कर्सर करोगे वो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर आपको नहीं बढ़ानी हो तो आप मत बढ़ाइए। अब मैं विड्थ पर यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। अगर आपको उसकी विड्थ बढ़ानी है तो आप उसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। कहाँ से हमने ये सीखा सब, हाइट और विड्थ सेल साइज से हमने सीखा। देन डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे तो ये रो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गई, डिस्ट्रीब्यूट रो बोली और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम बोली तो ये कॉलम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसका इफेक्ट मैं बताती हूँ आपको कैसे होता है। आपको यहाँ से अंदाज़ नहीं आ रहा होगा, नज़रअंदाज नहीं आ रहा होगा। मैं इसकी हाइट बढ़ा देती हूँ तो फिर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर देते हैं। ये क्या होगा, वो अपनी जगह ले लेगा, मतलब पहले था वैसे पहले जैसा हो जाएगा। देन मैं इस
टेबल को सिलेक्ट कर देती हूँ। मेरे को ये जो टेबल में लिखे हुए हैं वो कहाँ पर चाहिए, बीच में चाहिए तो बीच में करूँगी, यहाँ पर ऊपर में चाहिए हो, लेफ़्ट में चाहिए हो लेफ़्ट में करूँगी, राइट में चाहिए बीचों बीच चाहिए, या फिर मिडल चाहिए, मिडल में लेफ़्ट चाहिए, मिडल में सॉरी एंड में चाहिए हो एंड में करूँगी, पेज के एंड में चाहिए एंड में करूँगी। मुझे जो पसंद आए मिडल के मिडल में चाहिए मैं पसंद करूँगी, मैं वहाँ पर ये रख सकती हूँ। मैं यहाँ पर टेक्स्ट भी कर सकती हूँ, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये पता है आपको, मैं उसे टेबल में घुमा सकती हूँ। देन सेल मर्ज, मैं इसे मर्ज भी कर सकती हूँ। देन मैं कंट्रोल Z करके मैं वापस टेबल पर आ जाती हूँ। देन मेरे को ये सॉर्ट आउट करने हैं। सॉर्ट यानी कि क्या, मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर धोनी रोहित ये मैं सिलेक्ट कर देती हूँ और मैं यहाँ पर सॉर्ट ऑप्शन पर गई और मैंने इसे कहा कि असेंडिंग ऑर्डर से लगाओ और यहाँ पर मैं ओके किया, ये असेंडिंग ऑर्डर से आ गए। अगर मैं बोलूँगी यहाँ पर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर से चाहिए तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर से आएंगे। देखिए धोनी नीचे चला गया। अगर आपको ये फिर से असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए हो तो आप इसे वापस सॉर्ट करके असेंडिंग ऑर्डर से जैसे था वैसा कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट, हमें ये टेबल है जो कन्वर्ट कर सकते हैं हम टेक्स्ट में। देखिए मैंने टेबल सिलेक्ट किया, प्लस पर गई, कन्वर्ट टू टेक्स्ट बोली और मैं यहाँ पर पैराग्राफ मार्क नहीं, हाँ ठीक है, टैब में यहाँ पर ओके कर देती हूँ। और ये क्या होगा, टेक्स्ट टेबल था वो क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया यहाँ टेक्स्ट में। लेकिन देखिए वो वैसा था वैसा ही फॉर्मेटिंग में आ गया है, सिर्फ टेबल चला गया है। अगर आपको ये नहीं चाहिए हो तो ये वापस कर सकते हैं। टेबल पे गए हम लेआउट में और देखिए यहाँ पर फॉर्मूला, हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देखो ये 2 नंबर है, मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख सकती हूँ 20 और मैं यहाँ पर उसका आंसर आना चाहिए। तो फिर मैं फार्मूला ऑप्शन पर गई, ये मैंने ये किया और नंबर और फॉर्मेट और इसे ओके कर दिया। तो सॉरी, सिलेक्ट फॉर्मूला ओके, ये क्या हुआ, रुको मैं आपको देखिए दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारा ये इंसर्ट जो टॉपिक है वो इंसर्ट में जो टेबल टॉपिक है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ये मैं वैसे ही आपको अलग अलग लेक्चर बताते जाऊंगी और सिखाती रहूँगी। हमें और भी ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ है वो कंप्लीट करनी है। तो आज का जो मैंने दिया हुआ है वो सब प्रैक्टिस करना और उसके बारे में अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो मुझे बताना ना भूलना। धन्यवाद।